आज एक वीडियो देखी जिसने मुझे इस तरफ ध्यान दिला दिया या इस तरफ बात करने का मेरा मूड बना दिया कि ट्रैवल का हमारी सोसाइटी में क्या यू नो डायनामिक है। छोटे होते हुए मैंने जो ट्रैवल देखा है फैमिलीज़ को करते हुए, मेजरली ओवरवेलमिंगली मेजरली वो इंडिया के अंदर ही होता है। और मेजरली रिप्रेजेंटेड होता है जो ट्रैवल होता है वो तीर्थ स्थान या पिलग्रिमेज वाली जगहों पे जाना ही, जैसे कि वैष्णो देवी या हरिद्वार या ऋषिकेश नॉर्थ में, ऐसे ही गुजरात में द्वारका वगैरह है, ऐसे ही उज्जैन है मध्य प्रदेश में। इस तरह की जगहों पे जाना बेसिकली ट्रैवल या फैमिली की आउटिंग या घूमना फिरना कंसीडर होता था। तो यानी कि हमारा जो कल्चरली ट्रैवल के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो पिलग्रिमेज पे जाना है। जैसे किसी कंट्री को देखना या किसी जगह को देखने के लिए जाने का जनरल चलन हमारे अंदर नहीं था। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा था ही नहीं। मैं क्या था, मेजोरिटी के द्वारा रिप्रेजेंटेटेड नहीं था ये चीज़। उसमें एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, जो मैं देखता था जब मैं बड़ा होते हुए लाइक स्कूल के लेटर दिनों में या उसके बाद भी जब 18 19 20 की एज में, मैं देखता था जो यंग लड़के थे, ये मेरे से कुछ बड़े या मेरी एज के भी, वो जब ऐसी जगहों पे जाते थे तो या कुछ इवन लाइक मुझसे 10 एक साल बड़े लोग भी जो जिनको कोई जानता था, जिन्होंने उनकी स्टोरी बताई, ऐसा सुनने में आया कि लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके रास्ते में ड्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शराब वगैरह कुछ इस तरीके की, बियर कोई कोई चीज़ मिल जाए, या नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, या ढूंढ रहे हैं उस तरीके का खाना। और मुझे, क्योंकि मैं शायद चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देख रहा था कि यार ये जगह पिलग्रिमेज पे जा रहा है तो इसका ध्यान उस तरफ नहीं होना चाहिए, भक्ति की साइड। ये टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट साइड की चीज़ों को, जैसे कि मतलब, क्योंकि इवन जब मैं बड़ा हो रहा था शराब एक बहुत अच्छी चीज़ कंसीडर नहीं की जाती थी जनरली। मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई है 2008 में। तो जब तक मैं स्कूल में रहा हूँ या तो मैं बहुत भोला था या तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेरा व्यू था सोसाइटी का, वो ये था कि पीना खाना एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, उसको एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं पीते खाते, बहुत सारे ठेकों के बाहर लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी एक आम फैमिली में, समाज में उसे एक नेगेटिव ग्रेश चीज़ की तरह देखा जाता है। देखा जाता था उस वक्त तक, अब शायद बहुत कूल हो गया हो। अभी करंट की सिचुएशन के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट एनीवे, इससे रिलेटेड एक चीज़ दिखी कि ट्रैवल और ट्रैवल का जो मीनिंग है, और आई मीन इस ये चीज़ मुझे बड़ा इंट्रीग करती थी। मुझे लगता था कि यार इन लोगों की जो ये ऐसा कर रहे हैं, क्या उनकी वही सोच है जो वो दिखा रहे हैं, या वो दिखा कुछ और रहे हैं और करना कुछ और चाहते हैं उसकी आड़ में। और ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि यार ये जब ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको शराब वगैरह में क्या इंटरेस्ट होना चाहिए अगर ये किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं। बट एनीवे, एक वीडियो देखी उससे रिलेटेड, टॉपिक से समवट रिलेटेड, और मेरी उस सोच को उसने थोड़ा जगा दिया। तो वो वीडियो देखते हैं और साथ साथ बात करेंगे। वो एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जब केदारनाथ में एक कपल वोडका मांग रहा था, पूछ रहा था वोडका मिलेगी वहाँ। वोडका वोडका चाहिए। अब ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, क्रिटिसाइजिंग की वीडियो नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है मेजर क्राउड के साथ। जो रियल मीनिंग है ट्रैवलिंग का उसे ही चेंज कर दिया गया। ट्रैवलिंग इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, मतलब इट इज, लेकिन वो सिर्फ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड के बारे में नहीं है। ट्रैवलिंग इज मोर अबाउट कि आप खुद को एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ। ये एक ट्रिक है जो आपके ब्रेन के साथ चलती है। जब आप कभी माउंटेन या ऐसे एरिया में जाते हो, वादियों में, तो वो चीज़ आपने कभी देखी नहीं होती, या फिर इतने फ्रीक्वेंटली आपकी लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आपका ब्रेन जो है वो डिफरेंट वे में चीज़ों को देखता है। लेकिन आपके घर के नीचे जो सड़क है, जो पेड़ है, जो खोखा बना हुआ होगा चाय का, अगर आप एक डिफरेंट नज़रिए से देखो तो वो भी नेचर है और वो भी आपको एक पीस की फीलिंग दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रैवल में पियो मत या स्मोकिंग मत करो, लेकिन अगर आप अपने घर से ही पी के शुरुआत कर रहे हो चलने की और नेचर से जाके मिल रहे हो, और उस स्टेट में जब आप ड्रंक हो, तो आपने जो ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा पर्पस था, जो उसका एक पॉइंट था, वो टोटली मिस कर दिया। कोई सेंस नहीं है ट्रैवलिंग का। वो एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जब केदारनाथ। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा ये समवट सिमिलर है बट एग्जैक्टली सिमिलर लोड पे नहीं है, नोट पे नहीं है। और मैंने अपना नोट इसलिए उठाया क्योंकि वो चीज़ मुझे काइंड ऑफ कहीं ना कहीं इंट्रिग करती थी कि ना सिर्फ ये कि ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते हुए, जो इन्होंने बात की कि ऋषभ ऋषभ नाम इनका, ऋषभ ने जो बात की कि आप ट्रैवल कर रहे हो, बेसिकली आप कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, कुछ लाइक
ऐसी चीज़ देखने जा रहे हो जो आपने पहले नहीं देखी, और इससे क्या होगा, जो पहले की अनदेखी चीज़ या इरेगुलर चीज़ देखने से क्या होता है कि आपकी जो कंटिन्यूस साइकिल होता है ना माइंड का, सोच का चीज़ों के प्रति, वो ब्रेक होता है, और फिर आप थोड़ा सा सोच को खोल पाते हो। नया पर्सपेक्टिव, सिंपली नया पर्सपेक्टिव आपको मिलता है नई जगह पे जाके, नई तरीके की चीज़ों को देखने से। तो अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो और ध्यान आपका दारू पीने पे है, तो वो ही नहीं कर पाओगे आप, अकॉर्डिंग टू ये जो इन्होंने बात की है। और दूसरी बात, अगर आप इसमें ये भी इंक्लूड कर लो कि ये लोग केदारनाथ गए थे, तो केदारनाथ जाने के लिए मेरे ख्याल से माइंड में एक स्पिरिचुअल पर्पस होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ जाना चाहेगा, मुझे समझ नहीं आता कि और किस पर्पस से व्यक्ति केदारनाथ जाएगा। अगर सिर्फ नेचर देखनी है तो फिर तो आप पहाड़ों में कहीं भी जा सकते हो इस एरिया में, स्पेसिफिकली केदारनाथ जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप स्पेसिफिकली वहाँ जा रहे हो तो एक स्पिरिचुअलिटी का माइंडसेट से आप आ रहे होगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं नेचर भी ढूंढने जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी भी ढूंढने जा रहे हो, ऐसा आप कह रहे हो अपने एक्शंस के द्वारा। बट वहाँ जाके आप शराब ढूंढ रहे हो। और ये जो भी ये कपल था, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई वन ऑफ पीपल हैं, ऐसे लोग मैं सुनता आ रहा हूँ बचपन से, ऐसे लोगों से स्टोरीज कि वो वहाँ गया था, वहाँ उसने शराब पी ली, फिर उसकी लड़ाई हो गई, फलाना ढिमकाना, जो भी इस तरीके की बातें। मेरा पहला क्वेश्चन है, चलो लड़ाई वड़ाई तो हो गई होगी भाई, बट पिलग्रिम्स जगह पे जाके शराब क्यों पी रहा है बंदा? वो वहाँ शराब पीने गया था क्या भाई? शराब पीनी है तो बाहर में जाओ। तो मुझे लगता है यार, आई डोंट नो, हिपोक्रेसी, इस बात से तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे समाज में हिपोक्रेसी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो हिपोक्रेसी इतने कोने खुदरे हर जगह में घुसी हुई है कि एक ट्रैवल करने का जो डायनामिक है हमारी सोसाइटी में, उसमें भी आपको उसके रिफ्लेक्शंस दिख जाएंगे। एनीवे, अगर आपको यहाँ होने वाली बातों से कोई पर्सपेक्टिव मिलता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।